हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमिक ज्ञान गंगा। हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट किए हैं, तो आज स्टैटिक जीके का दूसरा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed to the post of CMD of Bharat Earth Movers Limited BEML short में? तो ऑप्शन ए अमित बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेश मान, ऑप्शन सी गगननाथ सिंह, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित बनर्जी। अमित बनर्जी वर्तमान में रेल एवं मेट्रो लिमिटेड में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने 3 दशक से R&D विनिर्माण कार्य में अपना अहम योगदान दिया है। अगर हम बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना वर्ष 1960 है। 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंजर NCDEX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new MD and CEO of National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX? ऑप्शन ए जयदेव ठाकुर, ऑप्शन बी अरुण रस्ते, ऑप्शन सी नरेश राय एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरुण रस्ते। अगर महत्वपूर्ण बात करें तो SEBI ने राष्ट्रीय कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के नए MD और CEO पद पर अरुण रस्ते को नियुक्त किया है। अरुण रस्ते वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेवलप्ड डेयरी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त हैं। इन्हें अगले 5 वर्षों के लिए NCDEX के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर NCDEX की स्थापना वर्ष की बात करें तो ये 2003 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया की अरबपति सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विच इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स इंडियाज बिलियनरीज लिस्ट? ऑप्शन ए डिम्पल यादव, ऑप्शन बी महेश रावत, ऑप्शन सी संजय अग्रवाल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के धन कुबेर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं, जिन्हें मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी पर छापा है। धन कुबेर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक 33,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जिसमें संजय अग्रवाल के 28.8% स्टेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? Who became the new chief executive officer of अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आपका ऑप्शन ए याकूब खान अलवी, ऑप्शन बी हामिद सिनवारी, ऑप्शन सी प्रवेश अख्तर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है who became the new chief executive officer of Afghanistan cricket board. Here right answer is option B हामिद सिनवारी।
अगर हम हामिद सिनवारी की बात करें तो वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2012 तक हामिद सिनवारी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं। इससे पहले भी इन्होंने काम किया है। हामिद सिनवारी ने अपनी पीएचडी की डिग्री हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट फ्रॉम नानजिक मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वेयर अबाउट्स नामक अपना नया उपन्यास लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड हिज न्यू नोवेल कॉल्ड वेयर अबाउट्स? ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी हेमा लखरावत, ऑप्शन सी जैकलीन बिटारो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी, वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी अमेरिकी लेखिका हैं और इन्होंने वेयर अबाउट्स पुस्तक उनके उपन्यास आईएस मोमिट्रोवो अंग्रेजी अनुवाद है। आईएस मोमिट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है वेयर अबाउट्स। ये इन्हीं की पुस्तक है, वो इन्हीं का उपन्यास है आईएस मोमिट्रोवो, किसका? झुम्पा लाहिड़ी का, जो 2018 में प्रकाशित किया गया था। आईएस मोमिट्रोवो। इस पुस्तक में उन्होंने 45 साल से अधिक की महिला नायक के रूप में उनके जीवन, गौरव और भविष्य की जिंदगी और रिश्तों के बोझ को संक्षिप्त रूप से बताया गया है। अब याद रहेगा ना कौन है अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी? वेयर अबाउट्स पुस्तक उपन्यास इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड? अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। आपका ऑप्शन ए है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अप्रैल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 अप्रैल को, अभी हाल ही में मनाया गया। अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021 की थीम एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स रखी गई है। ये कभी कभी आपसे थीम भी पूछ सकता है, तो इसका ये थीम था, ये आप लोग याद रखना थीम। और अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2020? ऑप्शन ए 6th, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन 3rd 5th एंड ऑप्शन डी 3rd। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3rd, तीसरे स्थान पे था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सैन्य खर्च डेटाबेस के अनुसार SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपना एक डेटाबेस जारी किया जिसके अनुसार 2020 में भारत तीसरे स्थान पर है सेना पर खर्च करने के मामले में। और पहले
पे बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका 778 बिलियन डॉलर है, और दूसरे पे चीन है जिसका 252 बिलियन डॉलर, एंड तीसरे पे भारत है जिसका 72.9 बिलियन डॉलर है। विश्व स्तर पर इसी के साथ वर्ष 2020 में सैन्य खर्च बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें 2019 के अनुसार 2.6% की बढ़त हुई है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संगठन ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? Which organization developed the single crystal blade technique? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी डीआरडीओ। आपका डीआरडीओ ने क्रिस्टल प्लेट टेक्निक डेवलप किया है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है। इसके लिए डीआरडीओ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कुल 5 सेट विकसित करेगा। वह डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी डीएमआरएल के साथ मिलकर हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड के 5 सेट विकसित करेंगे। अगर हम बात करें डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष तो जी सत्ती रेड्डी हैं, और इसका मुख्यालय डीआरडीओ का नई दिल्ली में है, और डीआरडीओ का स्थापना वर्ष 1958 है, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादू दान गढ़वी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध है। हाल ही में दादू दान गढ़वी का निधन हुआ है। दादू दान गढ़वी हैज पास्ड अवे। व्हाट वाज ए फेमस पर्सन? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी ऑथर, ऑप्शन सी पोएट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोएट। वे क्या थे? पोएट थे। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो ये 80 वर्ष के थे दादूदान प्रताप गढ़वी। दादूदान प्रताप गढ़वी को वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन में 15 गुजराती फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। दादूदान प्रताप गढ़वी को कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? When was Labor Memorial Day celebrated? ऑप्शन ए अप्रैल 21, ऑप्शन बी अप्रैल 24, ऑप्शन सी अप्रैल 28, एंड ऑप्शन डी अप्रैल 19। When was Labor Memorial Day celebrated? तो ये आपका हाल ही में मनाया गया है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये मनाया गया है अप्रैल 28 को। अप्रैल 28 को लेबर मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो विश्व स्तर पर घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समारोह को चिन्हित करने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का सब्जेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर राइट्स रखा गया है। तो आप लोग ये थीम्स ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में इसका डायरेक्ट थीम्स पूछ लिया जाता है। तो स्मृति श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का थीम था हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर राइट्स। ये आप लोग ज़रूर याद रखना।
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिषद में वर्ष 1996 में पहली बार दुनिया भर में श्रमिक स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आज इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।